सभी जगह वो चीजें हैं। मैं हमें इन चीजों को राजीव रंजन आपके पास आऊंगा। जो बातें प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा ही होता है, या फिर आप मेहनत करते हैं, आपके बेटे आएंगे सामने तो उनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है? देखिए, मुझे तो गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके बहस में, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पार्टी है, जिसके नेतृत्वकर्ता बिहार आंदोलन के गर्भ से उपजे हुए नेता है, जिनके मूल्य, जिनके विचार, जिनका दर्शन, जिनकी विचारधारा आज भी करोड़ों लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ किसी भी सूरत में परिवारवाद या परिवारवादी जो मानसिकता है, जो कुनबा परस्ती है, उसको हमारी पार्टी ने बराबर नकारा है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस कैसे खुद को चलाना चाहती है ये उनकी मर्जी, लेकिन जनता के अंदर जो उत्तरोत्तर उनकी छवि का जो क्षरण हुआ है, जिस तरीके से उनकी पार्टी को जनता ने नकारना शुरू किया है, उसकी वजहों को भी ढूंढना होगा कि राहुल गांधी से बेहतर कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिनको नेतृत्व दे करके कांग्रेस के बेहतर तरीके से 130-35 साल पुरानी पार्टी को बेहतर तरीके से एक बड़े विपक्ष के तौर पर उभरने का मौका मिल सकता था। लेकिन परिवारवादी पार्टियों में ये परेशानी है कि जिस तरह से कोशिश करने के बाद भी, राहुल गांधी के कहने के बाद भी कांग्रेस कोई विकल्प उनका नहीं ढूंढ पाई आज तक, तो जो एक मानसिकता है उससे उभर पाना कांग्रेस या राजद या इस तरह की पार्टियों के लिए आसान नहीं है। मुश्किल तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब अयोग्य व्यक्ति को अगर किसी पार्टी की कमान मिल जाती है। योग्यता है तो फिर भी किसी तरीके से अपने चयन को वो सही साबित कर पाता है, लेकिन अगर अयोग्य है तो निश्चित तौर पर राज्य, देश और पार्टी सबका नुकसान होता है। राजीव रंजन, आपके सवाल का जवाब प्रेमचंद मिश्रा देंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अनूप जी, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, राजीव रंजन जी बड़े कर्मठ नेता हैं जेडीयू के, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ। देखिए, किसी को योग्य अयोग्य ठहराने का पैमाना क्या होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अभी हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं। यह फैसला कांग्रेस का है, इस पर आपको क्यों आपत्ति होगी? वो हम तय करेंगे ना कि हमारा पार्टी का लीड कौन करेगा। विचारधारा किसकी मजबूत है? क्या राहुल गांधी ने कभी इधर कभी उधर का लाइन लिया है? कभी ये कहा है कि हम बीजेपी के साथ भी रहेंगे, बीजेपी से अलग भी हटे रहेंगे? यह कौन सी विचारधारा है कि आप चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और फिर बीजेपी से मिलकर सरकार में शामिल हो जाते हैं? यह विचारधारा है किसी नेता की? हम कहें कि बहुत अच्छे करोड़ों लोगों को आकर्षित करते हैं। अभी गांधी मैदान में कार्यकर्ता मीटिंग हुआ, चंद हजार लोग भी नहीं आ पाए सरकार में रहने के बावजूद। ये सब बात छोड़ दीजिए। लीडर की विश्वसनीयता एक होती है जो महत्वपूर्ण होती है, जो नीतीश जी ने खोया है। आम जनता में आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि उनका परिवार राजनीति में सक्रिय नहीं है, प्रेमचंद जी आप बड़े नेता हैं, लेकिन आज परिवारवाद पर ही बात कीजिए। आधार पर आपके बाकी सवालों का भी जवाब मैं दूंगा। एक मिनट, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। यह कौन सी राजनीति है भाई? पॉलिटिशियन का, पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी होना चाहिए। अशोक जी की अनुमति से मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव रंजन जवाब दे दे, फिर मैं अशोक जी के पास आता हूं। देखिए, मैं अवसरवादिता की पराकाष्ठा मानता हूं। कांग्रेस से बेहतर कोई एक पार्टी हो नहीं सकती है। इनका केरल में जिनके साथ अलायंस है, ये सेक्युलर पार्टी है, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म इनका जो है, उसकी असली देख लीजिए क्या है उसकी सच्चाई। केरल में केरल नंबर 1 जो अलायंस की पार्टी है इनकी है, नंबर 2 पर केरल में वहां की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, और तीसरे नंबर पर केरल कांग्रेस है जो क्रिश्चियंस की पार्टी है, और ये सेक्युलर पार्टी है। ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कुनबा परस्ती से उभर नहीं सकते हैं, और नीतीश कुमार जी को नसीहत दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी की वजह से इनके 27 एमएलए आ गए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जनता ने मैंडेट तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी से बचाने के लिए गठबंधन के चलते लालू यादव के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए नहीं दिया। नहीं हुआ रहता कांग्रेस को अपनी मनमानी करने के लिए नहीं दिया गया था। कांग्रेस के नेता को नीतीश कुमार जी ने जाकर कहा था दिल्ली में, राहुल गांधी जी को नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि आप ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले नेता हैं, आपके लिए ये समय है कि आप तेजस्वी यादव पर निर्णय लें। लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाए, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड को महागठबंधन से अलग निकलना पड़ेगा। और ये सच्चाई आपको समझना पड़ेगा। का चुनाव क्या था?
भ्रष्टाचार, कांग्रेस गुंडागर्दी आरजेडी और जेडीयू परिवारवाद, मिलकर चुनाव लड़ी ये और हमने कांग्रेस के बीजेपी तीन को गुण परास्त हैं। किया था। और इन्होंने बिहार के कांग्रेस लोगों ने का भाजपा जितना के नुकसान सत्ता से किया, बाहर तो करने जब के लिए तक वोट नहीं किया था। समझेंगे, सत्ता तो में हमें बीजेपी गालियां को देने लाने और के हमें लिए नसीहत देने वोट नहीं से किया था। कांग्रेस का जीर्णोद्धार नीतीश जी नहीं ने उस होगा। बात को कहीं न कहीं अगर बिहार की पूरा जनता के उस तत्वावशेष मैंडेट के बनती जा साथ रही है, छलने का तो काम कहीं किया न है। कहीं उस मैंडेट ये का समझ चलिए, में मैं आता आप है। दोनों को रोकना मैं चाहूंगा। कहना चाहता हूं। प्रेमचंद मिश्रा, राजीव रंजन, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। डॉक्टर अशोक काफी देर से